Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing well. So today we will discuss about 19th of September's current affair. अच्छा, तो हम सबको पता है जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। तो इसी हैप्पी वाइब के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये क्वेश्चंस उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अपनी जिस प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसी से सारा रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, What is the name of spot on which Chandrayaan 3 landed on? ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर तुरंत क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, What is the name of RBI गवर्नर? RBI के गवर्नर का नेम क्या है? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपनी न्यूज़ पर। तो पहली न्यूज़ क्या है, धनंजय जोशी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी DIPA। धनंजय जोशी को अपॉइंट कर लिया है एज अ चेयरमैन DIPA के अंदर। ये DIPA की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, यानी कि DIPA की ये फुल फॉर्म है। हैज अपॉइंटेड धनंजय जोशी MD एंड CEO ऑफ सबमिट डिजिटल एज द चेयरमैन। ठीक है, धनंजय जोशी टेक ओवर दी पैटर्न फ्रॉम अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता थे पहले यहाँ के चेयरमैन, जो थे चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस हु सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी सिंस 2011 से अखिल गुप्ता चेयरमैन के तौर पर सर्व कर रहे थे। DIPA नेम्ड संदीप गिरोत्रा CEO ऑफ अमेरिकन टावर इंडिया एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन। न्यू वाइस चेयरमैन किसको बना दिया गया है, संदीप गिरोत्रा, इनको बना दिया गया है। द चेंजेस इन द लीडरशिप मैनेजमेंट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1 अक्टूबर से ये जो लीडरशिप में चेंज है वो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा DIPA के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो DIPA जैसे कि हमने पढ़ा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। ये रिप्रेजेंट्स करता है द इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री दैट डेवलप, बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट द नेशंस वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। वायरलेस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो DIPA ही बिल्ड और डेवलप और ओन करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, S&P ग्लोबल अपग्रेड्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.6%। S&P ग्लोबल ने अपग्रेड्स दिए कि जो 2024 फाइनेंशियल ईयर है इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो ग्रोथ का फोरकास्ट किया है वो कितना कहा है, 6.6% ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर, ऐसा फोरकास्ट करा गया है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है। S&P Global Market Intelligence has reevaluated India's economic growth prospect for the financial year 2024. This upgrade revision is attributed to the reverse economic performance in the April-June quarter. Nobility, the revised projection stands at 6.6%, is significant improvement from the 5.9% estimated put forth by the analytics फर्म इन अगस्त के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया था कि ग्रोथ रेट जो रहेगा वो 5.9% रहेगा, पर अभी रिवाइज्ड जो किया गया है अपग्रेड वो ये आया है कि 6.6% ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। S&P क्या है, S&P एक ग्लोबल रेटिंग है। S और P की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको इनफॉर्मली जाना जाता है S&P से। ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी कि CRA एंड अ डिवीजन ऑफ S&P ग्लोबल दैट पब्लिश फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज। ये एनालाइज करती है और पब्लिश करती है एक रिपोर्ट रिसर्च करने के बाद स्टॉक, बॉन्ड्स और कमोडिटीज के ऊपर। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इनॉग्रेट्स उद्यान भवन एट दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग के एयरपोर्ट पे जो दिल्ली में है वहां पे इनॉग्रेट करा है उद्यान भवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है,
इसका रोल है कि फैसिलिटिंग, एनहेंसिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड efficiency among various regulatory authorities operating under the Ministry of Civil Aviation. Ministry of Civil Aviation के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज ऑपरेट होती हैं उसको ये फैसिलिटेट करेंगे, इनहेंस करेंगे, कोऑर्डिनेशन इनका और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एफिशिएंसी और ज़्यादा बिल्ड होगी, यही इनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट हमारी फर्दर न्यूज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? होसलास टेम्पल्स नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। होसला टेम्पल्स को भी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिल चुका है, जो कि इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। अब इसको भी ये टाइटल मिल गया है। दिस इंक्लूजन मार्क द 42nd UNESCO World Heritage Site in India and comes just a day after Rabindranath Tagore Shanti Niketan also received this distinguished रिकॉग्नाइजेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी शांति निकेतन के बारे में कि शांति निकेतन को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिल गया है। उसके नेक्स्ट डे ही ये होसला टेम्पल्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिल गया है, जो कि इसको बना देता है 42nd इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज पर मूव करते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेम खांडू ने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन। नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन के तौर पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपको नेशनल लेबर डे के सेलिब्रेशन के तौर पर इस स्कीम को लॉन्च करने के मोटिव से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका एम क्या है। इसका एम है इनहेंस करना जो कि स्टेट लेबर है उनके वेलफेयर को और ज़्यादा इनहेंस करेगी और ऑफर्स दिए जाएंगे, वेरियस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बेनिफिट्स फॉर रजिस्टर्ड वर्कर्स। इस योजना के अंदर जितने भी वर्कर्स रजिस्टर्ड होंगे उनको वेरियस इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। और अनाउंस कर रही है साथ ही सरकार कि वो 1000 रुपये का इंक्रीमेंट लाएगी सैलरीज में, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स दोनों के लिए। और कुछ और भी डिमांड्स एड्रेस करी इस योजना के तहत जो कि पेंशन स्कीम से रिलेटेड है वर्कर्स की। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? असम गवर्नर अनवील्स सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम के गवर्नर ने, जो कि कहाँ हुई ये सेरेमनी? ये सेरेमनी हुई राजभवन के अंदर। इसके अंदर एम क्या रहेगा? इस सरपंच संवाद ऐप का एम ये है कि जो सरपंच हैं, जो भी विलेज के अंदर सरपंच होते हैं, वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाए, यही इसका मेन मोटिव है। और इस सेरेमनी के अंदर 30 से भी ज़्यादा सरपंच ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसमें बात हुई है कम्युनिकेशन की, कोलैबोरेट कर पाए, वो आराम से कम्युनिकेट कर पाए, एक्सेस जिससे हो पाए वाइटल रिसोर्सेज, और इससे वो क्या कर पाएंगे? कम्युनिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे आसानी से इस ऐप को यूज़ करके। तो यही थी आज की हमारी सारी न्यूज़। आई होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस लेक्चर में आपको उन सब क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और मिलते हैं कल ऐसे ही अपनी सारी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।